प्रोक्रास्टिनेशन यानी चीज़ों को टालना, उन्हें ना करना, काम करने का इंटेंशन होने के बावजूद भी उसे पोस्टपोन करना। इन शॉर्ट आप इसे आलस भी कर सकते हैं। एंड आलस किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब भी कोई इंसान आलसी हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो आलस की चेन को ब्रेक नहीं कर पाता है। आलस छोड़ने में भी आलस करता है। फ्रेंड्स, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हर वक्त यही कोशिश करता है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन के जाल से निकल जाए। वो अपने घर के पर्दों से लेकर अपने स्टेट ऑफ माइंड तक सब कुछ बदल लेता है ताकि उसे काम करने का मन करे, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, एक साइकोलॉजिकल रीजन, और वो ये है कि वो पिछली रात भी हार कर सोया था। इसको इस तरह से समझो कि कोई भी इंसान तो ही स्टेट ऑफ माइंड में सोता है, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। या तो पिछले दिन कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम किया है या नहीं किया है, यानी कि या तो वो हार कर सोया या जीत कर सोया। जीत कर सोने में फायदा ये है कि अगले दिन कॉन्फिडेंस बना रहता है। हार कर सोने में कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। लेकिन जीत कर कैसे सोएं? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिर है क्या। ये एक चेन है, बड़े काम से डर की और आराम के लालच की। प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाने का एक तरीका है, ब्रेक द चेन। चेन को तोड़ दो। जिस वक्त ये रियलाइज हो कि बस अब बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, उसी वक्त उठ जाओ, अपना काम करने बैठ जाओ। इनिशियली मन नहीं करेगा, मन इधर उधर भटकेगा, काम के अलावा हर तरफ अट्रैक होगा, और हो सकता है कि कुछ देर के बाद आपको अपने चेयर से भी उठने का मन करे। लेकिन ना उठने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने टास्क को टुकड़ों में बांटना है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करना है। इससे वो छोटा सा काम आपको आसान लगने लगेगा और आप उसे इजीली फिनिश कर लोगे। इस फर्स्ट स्टेप से आप एक मोमेंटम बिल्ड करोगे एंड स्लोली एंड स्टेडली एक वर्क फ्लो में आओगे। नाउ दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, अ वर्क फ्लो, जहाँ चीज़ें अपने आप हो रही हैं, आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज आ रहे हैं और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आफ्टर ऑल एफर्ट की वजह से तो आप उस टास्क को पहले अवॉइड कर रहे थे, बट क्योंकि अब आप फुल्ली फोकस्ड हो, सो आपका ब्रेन टॉप गियर में काम करेगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ उस टास्क को फिनिश करेगा। अब हो सकता है कि आपके लिए ये फर्स्ट बेबी स्टेप भी ज़्यादा हो या वो भी करने का मन ना करे। देन उस केस में आप एटलीस्ट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उस काम को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उस रिसर्च पे काम करो या उससे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। वट एवर द टास्क, जस्ट गिव इट 30 मिनट्स, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि जिस काम से आप भाग रहे थे वो काम आपको आसान लगने लगेगा। सिर्फ 30 मिनट्स काम करने से आप प्रोक्रास्टिनेशन मोड से वर्क मोड में आ जा रहे हो। आप अपने काम को एंजॉय करने लगोगे एंड सून यू विल रियलाइज कि यह टास्क उतना भी मुश्किल नहीं था जितना आप इसे पहले समझ रहे थे। नाउ जब आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तब एंड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप इस दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अदरवाइज आप वापस प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर दोगे। सो जब भी आप अपने वर्क जोन में हो देन सबसे पहले एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालो या फिर सारे सोशल मीडिया साइट से लॉग आउट कर लो ताकि उस दौरान आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए और आपको फ़ोन चेक करने की अर्ज ना हो, क्योंकि बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में नोटिफिकेशन नंबर 1 में फोकस एंड प्रोडक्टिविटी किलर है। एक और चीज़ जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं वो है रिवॉर्ड्स। जब भी हम किसी टास्क को करते हैं तो आपका स्ट्रेस चला जाता है, और जब भी उस टास्क के बदले कुछ और एक्साइटिंग करते हो तो वो आपकी हाईली रिवॉर्डिंग लगता है, जैसे वीडियो गेम्स खेलना या टीवी सीरीज देखना। इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो हाउ आई ट्रिक माई ब्रेन
टू डू हार्ड थिंग ज़रूर देखें। कई बार आप अपने टास्क इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सिंपली बोरिंग होते हैं या नॉन रिवॉर्डिंग होते हैं, यानी उससे आपको कोई इमीडिएटली फ़ायदा नहीं होता है, जैसे वर्कआउट या स्टडीज़। सो अपने टास्क को आप और अपीलिंग करने के लिए आप खुद के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, जहाँ जब भी कोई भी टास्क पूरा करते हो तो आपको खुद को एक रिवॉर्ड देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर पढ़ने के बाद शाम को कुछ देर के लिए वीडियो गेम खेल सकते हो या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कर सकते हो। सो दैट वे आप बोर भी नहीं होंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आप गिल्ट फ्री होकर अपना रिवॉर्ड भी इंजॉय कर सकते हो। सो ये था प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने का तरीका। होप यू एंजॉय द वीडियो।